जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बेचारा बापुरा रहा किनारे बैठी। तो जिसने था अपने मन के समुद्र में झांक लिया, गोते लगा लिए, उसने अपने मन में ईश्वर को ढूंढ लिया, अन्यथा कोई नहीं ढूंढेगा। किनारे बैठे रहोगे, बाहर ही बाहर बैठे रहोगे, प्रभु नहीं मिलेगा। काम्य कर्म के प्रसंग, शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा। पंचमुख 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो हैं ये 5 मुख हैं हमारे। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रभु का सुमिरन करना है। प्रभु के, शिव के 5 मुख, यानी कि आत्मा के 5 मुख। आत्मा जो ये है हमारी, इसके 5 मुख है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो 5, तो जो ज्ञानेंद्रिय है 5, ये इसके 5 मुख हैं। तो 5 मुखों से ज्ञान होता है। तो इसलिए आप ये न मत समझिए कि 5 मुख वाला कोई भगवान है। 5 मुख 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपको सदकर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करके ही सदकर्म करना है। इतना ही चढ़ावा चढ़ाते रहिए। अगर ध्यान कहीं हो रहा है तो नहीं लगेगा। अगर आपके हाथ में तीर दे दिया जाए और निशाना लगाइए और देख आप इधर रहे हैं, तो क्या निशाना लगेगा? जब तक निशाना नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने काम्य कर्मों को, यानी कि अपने मन के ये जो बुरे विचार हैं, दुर्व्यसन हैं, इनको भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि। वासुदेव कृष्ण कहते हैं महाभारत के समय में, गीता में, हे अर्जुन, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक ही परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तेरा नित्य मुझसे संयोग हो जाएगा। तो प्रभु से अगर जुड़ना है, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तो एक ही तरफ देखना है। आप चारों तरफ देख लोगे क्या? चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। मुंह है, मुंह से आप खा रहे हो, खाते इस वक्त जैसे ही निगलोगे, क्या आप बोल सकते हो? क्या आप सांस ले सकते हो? ये जब शरीर आपका, ये ज्ञानेंद्रिय आपकी, ये मुख स्वाद इंद्रिय आपकी जिस वक्त स्वाद ले रही हो, अंदर निगल रही हो ना, आप सांस ले सकते हैं। सांस भी बंद हो जाती है उस पल के लिए, आपकी आवाज़ भी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाते हैं। एक समय में एक ही काम करती है। तो एक समय में एक ही चीज़ देखिए ना। अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही, इधर देखोगे तो इधर की नहीं देख पाओगे, इधर देखोगे तो इधर की नहीं देख पाओगे, इधर की नहीं देख पाओगे। जब एक ही तरफ देख पाते हो आप, तो समझिए ये ज्ञानेंद्रिय क्या कह रही है। कान चारों तरफ की सुनते हैं, कान चारों तरफ की सुनते हैं, लेकिन समझ में तब आएगा जब एक ही तरफ की सुनी जाएगी। एक समय में एक तरफ की सुनी जाएगी। अगर इधर की भी सुनो, इधर की भी सुनो, 70 चीज़ बजा दी तो आपका सिर दर्द करने लगेगा, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। भीड़ में जैसे देखा, मेले में किसी की आवाज़ समझ में नहीं आती। जो शांत बैठा रहता है उसे भी तेज तेज चिल्ला के बोलना पड़ता है, तब जाकर आवाज़ सुनाई देती है। तो इसलिए भीड़ में मत रहिए, एकांत में हो जाइए। भीड़ में जब जाना है भीड़ की सोचिए, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने गाते रहिए। लेकिन जब भगवान के सानिध्य में आ गए, जिस तरह से अब पूजा ये कथा सुन रहे हैं, इसके सानिध्य में आ गए, आज अंतिम प्रसंग में शिव पुराण का पूरा सार है, आप ध्यान से सुनना इसको। तो जब आप उसके सानिध्य में आ गए तो केवल उसके साथ रहिए। वरना जैसे आप किसी ब्राह्मण के या किसी अतिथि के सामने खाना परोस रहे हो, हैं, देख रहे हो उधर, ले भैया ये पूरी ले ले, क्या उसको अच्छा लगेगा? अरे उसकी आंख में आंख देखकर कहिए भैया एक और ले लीजिए, हैं। तो देख तो कहीं और रह रहे हो, भगवान को सब पता है, वो अंतर्यामी है कि तू क्या कर रहा है। अरे तू अभी पापी है, तू अपने आप को कह रहा है वो करना वो करना है। अरे तुझे करने का मौका देगा तब ना वो। अरे मैं कर रहा हूँ। चलिए एक बात समझ लेते हैं। आपने दान दिया, आपने प्लेट लगा दी, हाँ मैं दानी हूं, मंदिर के सामने प्लेट लगा दी, मैंने पंखा दान दिया, और आपने वो पंखा दान जिस पैसे से दिया, एक ब्याज वाला है उसने ब्याज के पैसे से पंखा दे दिया, एक चोर है या एक रिश्वतखोर पुलिस वाला या अधिकारी है, उसने रिश्वत बहुत ली और एक पंखा दान दे दिया। तो एक बात बताइए, वो ये कहता फिरता है, पर्ची कटवाता है और प्लेट लगवाता है, और पंखे की पंखड़ी पे मैंने देखा है कि फला आदमी ने दान दिया, तो वो अपना नाम कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि मैंने दान दिया है, मैंने ये पंखा दान दिया है।
तो लेकिन जो उसने रिश्वत ली है क्या उसको भी लिखा है कहीं? उसको तो नहीं बताता, उसको छुपा के रखता है। तो कहते हैं अच्छा कर्म तू दूसरों को बताता है, बुरा कर्म को छुपाता है। जब अच्छा कर्म तेरे भाग में है, अच्छे कर्म का फल तू लेना चाहता है, अच्छे कर्म की प्रतिष्ठा लेना चाहता है, तो बुरे कर्म का फल कौन लेगा? तुम अच्छा काम करते हो, दान मैंने दिया, और अगर कुछ गलत हो गया, भगवान की ऐसी कृपा थी भाई, मेरे हाथ से चोरी होनी थी, मेरी बुद्धि खराब कर दी थी, तब भगवान ने कर दिया। इसी तरीके से एक सत्संग में एक कहानी सुनी थी मैंने, उस कहानी को आपके सामने कहता हूं, उससे आप समझ जाओगे क्या है, सारा सार समझ जाओगे। एक विधवा थी, उसके एक लड़की थी, जवान कुंवारी लड़की थी, शादी के लिए फिर रही थी, लेकिन गरीब थी, विधवा थी। एक दिन वो लकड़ी बीनने के लिए गई, लकड़ी वो ईंधन वगैरह के लिए, रोटी बनाने के लिए चूल्हे में। तो वहाँ पर दो व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, यानी कि उसका शील हरण कर दिया। तो वो रोती हुई घर आई, लेट आई। माँ ने पूछा क्या आगे? ये ठीक है, चलो देखते हैं। दुआ करी, भगवान तूने ये क्या किया, भगवान तूने ये क्या किया, भगवान तूने ये क्या किया। कहती रही। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा अरे मैंने कहाँ किया, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, दुनिया ने किया। प्रभु कराने वाला तो तू है, क्यों? मैं सती साध्वी हूं, अपनी पति के बाद मैंने दूसरा पति नहीं किया। ये कौन कहती है? तू ही तो कहती फिरती है कि मैं सती साध्वी हूं। तब क्यों नहीं कहा कि मेरी दूसरे पति के साथ शादी भगवान ने नहीं कराई? मैं पतिव्रता हूँ, विधवा का चौला कर लिया, जवानी में विधवा हो गई थी, तो देखो अब भी विधवा हूँ, 5 साल पहले विधवा हुई, मैंने शादी तो नहीं की किसी के साथ। तो तूने नहीं की ना, यानी कि ये मैंने कराया और शादी मैंने नहीं होने दी। तो ये कैसी विडंबना? अगर मैं कराता हूं तो सारे काम कराने वाला बनाओ ना, और अगर तुम एक काम करने वाले हो गए तो दूसरे काम से भी मैं पीछे हटा लूंगा। तो इसलिए तेरे करने के अनुसार, तेरी सोच के अनुसार ये काम हुआ है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तेरे हाथ में कुछ होता तो लड़की की इज्जत बचा लेती। तो तेरा अहंकार मार के ले गया है तुझको, ये अहंकार पतन किया है। अट्रैक्शन ऑफ लो, जो तुम सोचते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है, इसलिए अपनी सोच को बदलो, भगवान ने ये कहा। तो इसलिए जो हमारे साथ घटित होता है वो हमारी सोच के अनुसार होता है, अन्य नहीं होता। इसलिए सोच बदल लो, सब कुछ समर्पित कर दो, सब कुछ भगवान का है। मैंने किसी को दान दिया तो भगवान ने दान के काबिल बनाया, मुझे माध्यम बनाया। कृष्ण जी को अर्जुन जी को कृष्ण जी कह रहे हैं अरे इन्हें तो मैं मार दूंगा, मेरा एक सुदर्शन काफिया है, तू बस मेरा ये काम कर दे, मुझे इसे ना मारना है, तू माध्यम बन जा। तो करने वाला तो कराने वाला तो कोई और है। प्रभु आप की कृपा से, प्रभु आप की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो आप भगवन, करते हो आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। अचंभित है ये दुनिया, तो जब मेरा काम अचानक हो रहा है तो अचंभित है ये दुनिया। तो इसलिए भगवान करता है सब कुछ, अच्छा भी बुरा भी, तो भगवान को समर्पित कर दो तो बुरा होगा ही नहीं। वरना अगर अच्छा अपने पास रखोगे तो भगवान बुरा करेगा। कितनी ही पूजा कर लो कोई फल मिलने वाला नहीं है, कर्मों का फल जरूर मिलेगा आपको। दया दृष्टि वो रखता है, लेकिन आपको उसके अनुसार। आपको एक बात बताता हूँ मैं नियम की, चाय और पानी आपको एक साथ दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भैया एक बार पहले चाय पियो और उसके बाद पानी पियो, या पानी पियो या चाय पियो, यानी कि एक चीज़ पहले पी लो, एक चीज़ बाद में पी लो। आप पहले क्या चीज़ पियोगे? अगर आप चाय पहले पी लोगे और पानी उसके बाद एकदम पियोगे तो नुकसान देगी। अगर पानी पहले पी लोगे
तो दुगना फायदा करेगी, अमृत का काम करेगी। पानी पहले पी लो और चाय पहले बाद में पी लो तो जो उसका स्लो पॉइजन है, जो निकोटीन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। शरीर को जो नुकसान देने वाले तत्व हैं विषैले, वो कम असर करेंगे। और अगर चाय पहले पी लोगे तो विषैले तत्व ज़्यादा असर करेंगे, ज़्यादा विष हो जाएगा। अगर पानी उसके तुरंत बाद पियोगे तो देखो, उल्टी अगर विधि कर दोगे पूजा पाठ की भी या सोचने की भी, जो भी क्रिया है उल्टी कर दोगे आप। प्रवचन को सत्संग कहते हो। सत्संग, सत है ये आत्मा और संग, जो आत्मा को जागृत कर दे, जो आत्मा में रोशनी कर दे, वो सत्संग है। पर वचन प्राय वचन, सत्संग है अपना ज्ञान। अगर उस कथावाचक को अपना ज्ञान है तो वो सत्संग है। जो अपने विचार कह रहा है, जो कहीं किताब में नहीं है, जो अपना अनुभव कह रहा है, वो सत्संग है, न कि शास्त्रों में लिखी हुई बात। शास्त्रों की बात तो आपको समझनी है, यथार्थ अर्थ निकालना है। ये साहित्यिक भाषा है, उसमें से अर्थ ढूंढ के, आधुनिक अर्थ ढूंढ के आपको देने हैं, वो सत्संग है। कथा कहानी इतिहास सत्संग नहीं है। ये तो आपके अंदर भक्ति जगाने वाला एक साधन है, एक मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल है सत्संग, यानी कि ज्ञान, सत के संग लगने वाला। जो भी प्रवचन, जो भी शास्त्र, जो भी इतिहास, जो भी कहानी आपको सत के संग लगा दे, आत्मा के संग लगा दे, इस ज्योतिर्बिंदु के संग लगा दे, तो वो ही सत्संग है। सत्संग, सत के संग, आत्मा के संग, आत्मा जागृत करने वाला ज्ञान सत्संग कहलाता है। और इस आत्मा रूपी ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना आप प्रभु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी रह जाओगे, किनारे ही बैठे रह जाओगे, अंदर समुद्र में जिसमें घुस नहीं पाओगे। तो इस प्रकार भगवान की पूजा होती है, विधि विधान होता है।